बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था वॉर और ईएसएफ में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को सिंगल प्रोजेक्ट वॉर कैलकुलेट करना सिखाया था और साथ में हम लोगों ने सिंगल प्रोजेक्ट ईएसएफ कैलकुलेट करना सीखा था। देन हम लोगों ने पोर्टफोलियो वॉर और पोर्टफोलियो ईएसएफ कैलकुलेट करना सीखा था। उसके बाद मैंने कुछ रिस्क की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी आपको, जिसमें हमने एक सब एडिटिविटी फंक्शन को डिस्कस किया था कि वॉर डज नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन व्हाइल ईएसएफ सेटिस्फाई दिस कंडीशन। जी बेटा, याद किया था हम लोगों ने? बिल्कुल। एनी कंफ्यूजन बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं लास्ट क्लास में से तो यू कैन आस्क एनी वन ऑफ यू बेटा। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर जो आपने कहा था ना कि रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो हमने सोल्व करने हैं। सर हमने पूरे चैप्टर में से ना सिर्फ 12.5 था न्यूमेरिकल जो उससे रिलेट करता है, एक वो सोल्व किया था। सर एक फर्दर क्वेश्चन में 12-13 था जो उससे रिलेट कर रहा था, लेकिन उसमें सिर्फ ये डिफरेंस था कि उन्होंने साथ सर जो लेकिन 12-13 जो है ना सर उसका पोर्टफोलियो वाले जो पार्ट है ना उसका आंसर नहीं आ रहा। सिंपल VAR और जो ESF है उसका आंसर आ जाता है। उसमें कितने प्रोजेक्ट्स थे? 2 थे या 3 वैल्यूज थी प्रोबेबिलिटी की? सर 3 वैल्यूज थी उसकी। 3 वैल्यूज थी ना सर 3 वैल्यूज। हाँ, तो जी सर 3 वैल्यूज थी। तो बेटा 3 वैल्यूज के लिए फिर आपने जो टेबल बनाया था वो टेबल सही नहीं ना बना। अब उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca इस तरह बनाना। इसमें 6 वैल्यूज बननी थी पोर्टफोलियो की। मैंने आपको सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स वाला करवाया तो आप सिर्फ 2 तक ही रहे। अगर उसको करना है ना आपने तो उसका फिर आप टेबल नया बनाया पोर्टफोलियो का a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फिर 2ab 2bc 2ca 6 वैल्यूज बनेंगी। फिर इन 6 वैल्यूज की आपने डायग्राम बनानी होगी। सर बस आपसे कंफर्म ही करना था कि सर वो हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ, नहीं मतलब वो वाले को कि हमसे वो नहीं हुआ। 2 तक कर ले बस, ठीक है, 2 तक काफी है। जी सर ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बेटा? जी अफजा बेटा आपको? नो सर, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछना। जी उस्मान? जी सर क्लियर है। ओके, चलें फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम लोगों ने बेटा जो टॉपिक डिस्कस करने हैं इसमें एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं वो हम खत्म करेंगे इस चैप्टर को आज, और साथ ही फिर हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें साथ ही हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक होगा दैट इज द फर्स्ट टॉपिक इज एग्रीगेटिंग वॉर। क्या होता है? ओके जी, अगर बेटा आपको 2 प्रोजेक्ट्स का वॉर गिवन हो, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट वॉर ए, मैं कहता हूँ जी 2 प्रोजेक्ट हैं, एक का वॉर है 2 मिलियन, दूसरे का वॉर है 3 मिलियन, और मैं आपसे कहूँ जी कैलकुलेट द एग्रीगेट वॉर, तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि जब भी हम सिंगल सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं, जब सिंगल सिक्योरिटी से हम पोर्टफोलियो की तरफ जाते हैं तो ओवरऑल जो रिस्क है वो आपका कम होता है। हम लोगों ने रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करना सीखा था सिंगल सिक्योरिटी का, जब मैंने आप लोगों को रिस्क रिटर्न का चैप्टर पढ़ाया था। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी का निकालते थे, कोक का निकालते थे। जब हम दोनों को एग्रीगेट करते थे तो ओवरऑल रिस्क कम होता था। अभी हमने सब एडिटिविटी कंडीशन भी डिस्कस की, उसमें भी यही हमने प्रूव किया कि जब भी आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो जो उनका टोटल रिस्क है वो हमेशा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ एक प्रोजेक्ट का वार 2 मिलियन है, दूसरे का वार 4 मिलियन है, दोनों को कंबाइन करें तो 6 मिलियन बनना चाहिए, 2 + 4। लेकिन जब हम कंबाइन करेंगे तो आंसर शुड बी रिड्यूस फ्रॉम 6 मिलियन। आंसर जो है वो 6 मिलियन से कम होना चाहिए। दैट्स द कंडीशन ऑफ पोर्टफोलियो। के पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि जब आप मुख्तलिफ चीजों को आपस में कंबाइन करेंगे तो इट शुड रिड्यूस द ओवरऑल रिस्क। तो इसके अंदर भी बेटा हम ऐसे ही करेंगे। एग्रीगेटिंग वॉर के अंदर बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोरिलेशन ab। आपका प्रोजेक्ट ए का वॉर भी गिवन होगा, प्रोजेक्ट बी का वॉर भी गिवन होगा, दोनों के दरमियान कोरिलेशन भी गिवन होगा। करना आपने सिर्फ ये है, आपने उसके फॉर्मूले में पुट करके उसका अंडर रूट लेके आपने देखना है कि ओवरऑल जो है आपका रिस्क कम हो रहा है या नहीं हो रहा। एग्जाम्पल बेटा ये आपके सामने गिवन है। उसने बोला सपोज दैट के 2 सेगमेंट है एक बिजनेस के, एक का वॉर 60 मिलियन है और दूसरे का 100 मिलियन है। यानी एक प्रोजेक्ट का वॉर 60 मिलियन है, दूसरे का 100 मिलियन है, और दोनों के दरमियान जो कोरिलेशन है वो 0.4 है। तो फॉर्मूला बेटा मैंने आपको बताया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोरिलेशन ab। अब ये देखिए a स्क्वायर 60 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू कोरिलेशन ab। जब आपने इसका अंडर रूट लिया तो आंसर निकला 135.6। अब 135.6 क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा आपको? ये यही इंडिकेट कर रहा है, देखें कि अगर आप 2 प्रोजेक्ट्स को आपस में कंबाइन करें तो 100 + 60 कितना बनता है?
160 मिलियन बनना चाहिए, लेकिन जब हमने कंबाइन किया तो आपके पास जो ओवरऑल वॉर बना वो 135.6 बना। तो बेटा हमने अभी यही डिस्कस किया था कि जब आप दो प्रोजेक्ट्स को मुख्तलिफ जगहों को कंबाइन करते हैं तो ओवरऑल जो रिस्क है शुड बी रिड्यूस। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेटिंग वॉर। तो अगर दो प्रोजेक्ट्स गिवन हो तो उनके एग्रीगेटिंग वॉर बेटा ऐसे कैलकुलेट करेंगे जी। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? सर हमने पोर्टफोलियो में पढ़ा था ना कि जो वार था वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता था लेकिन ये सब करता था, तो एग्रीगेटिंग में वार भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये इसमें डिफरेंस पॉइंट होगा। वो जो हम डिस्कस कर रहे थे ना वहां पे, जो हम डिस्कस कर रहे थे पोर्टफोलियो के अंदर, वो हम और चीज को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं, रिस्क को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, कि जब आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के रिस्क को कंबाइन करेंगे तो जो ओवरऑल रिस्क है शुड बी रिड्यूस। तो यहाँ पे बेटा वो फुलफिल हो रही है कंडीशन। जी सर। ठीक हो गया, यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल जी हो रही सर। है। जी सर। ओके, एक तो आपने बेटा ये डिस्कस किया हमने। अच्छा, सेकंड अभी मैं एक और डिस्कस करूंगा, छोटा सा पॉइंट। अगर बेटा आपको वन डे वॉर गिवन हो, अगर आपको वन डे वॉर या वन डे वोल्टिलिटी गिवन हो, सपोज दैट मैं कहता हूँ जी एक दिन की वोल्टिलिटी, बेटा वोल्टिलिटी भी रिस्क होता है, वॉर भी रिस्क होता है, स्टैंडर्ड एविएशन भी रिस्क होता है, याद रखिएगा ये तीनों चीजें आपके लिए रिस्क है। अगर मैं आपसे कहूँ जी वोल्टिलिटी आपकी है 1 मिलियन एक दिन की वोल्टिलिटी, और वो 95% उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था। तो अगर हम एक दिन का वॉर हमें गिवन कर दिया जाए, तो अगर आपसे कहा जाए कि 10 दिन का वॉर निकालो, 20 दिन का वॉर निकालो, 30 दिन का वॉर निकालो, वोल्टिलिटी जब हमें एक दिन की गिवन होती थी और हमने 10 दिन की निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे? अगर आपको एक दिन की वोल्टिलिटी गिवन होती थी और हमने 10 दिन की निकालनी होती थी तो क्या करते थे बेटा? सिंपल मल्टीप्लाई बाय टी अंडर रूट करते थे। 1 into yes ऐसे sir. ही करते थे ना, मल्टीप्लाई बाय टी अंडर रूट। अगर आपको एक दिन की वोल्टिलिटी गिवन है, आपने 10 दिन की निकालनी है, तो एक दिन की वोल्टिलिटी मल्टीप्लाई बाय टी अंडर रूट। इसी तरह बेटा यहाँ पे भी अगर आपको एक दिन का वॉर गिवन है और आपसे कहा जाए 10 दिन का वॉर निकालो, तो आपने मल्टीप्लाई बाय टी अंडर रूट कर देना है। तो वॉर के अंदर भी आपको ये चीज पूछी जा सकती है कि कैलकुलेट 10 डे वॉर, कैलकुलेट 20 डे वॉर, कैलकुलेट 30 डे वॉर। उसके लिए सबसे पहले आपने 1 डे वॉर कैलकुलेट करना होगा। फॉर एग्जांपल, अब ये आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वॉर इज इक्वल टू, दिस इज स्टैंडर्ड एविएशन n-1 इंटू एक्स। जो n माइनस की पावर 1 इंटू एक्स को बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको n की पावर -1 इंटू एक्स से आपने कंफ्यूज नहीं होना। इससे बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है जी कि वन डे जो वॉर है आपका, वन डे जो वॉर है आपका फॉर एग्जांपल 2 मिलियन है, और वो आपसे कहता है जी कि इट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट 90%, तो सिंपल बेटा आपने क्या करना है, जो वैल्यू है उसको 90% की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे हमने पीछे वोल्टिलिटी में भी पढ़ा था। अब 90% पे बेटा जो वैल्यू होती है जी की 1.645 होती है, 95% पे 1.96 होती है, और 99% पे 2.5। ये तीन वैल्यूज हैं जो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को लिखवाई थी कि ये तीनों वैल्यूज आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज होती है। अब अगर बेटा वो आपसे कहे जी कि 10 दिन का वॉर निकालो, तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक दिन का वॉर निकालना होगा, और एक दिन का वॉर निकालने के लिए ये फॉर्मूला बेटा आपके पास, स्टैंडर्ड एविएशन मल्टीप्लाई बाय n की पावर -1 इंटू एक्स। ये n की पावर -1 इंटू एक्स का मतलब होगा 90%, 99%, 95%। फिर वो कहेगा 99% पे निकालें, तो आपने क्या करना है, 99% की जो वैल्यू है 2.576, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर वो कहता है कि 95% पे निकाले तो 1.96 से मल्टीप्लाई कर देना आप। तो सिंपल आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके एक दिन का वॉर निकाल लेना। उसके बाद अगर वो कहता है 10 दिन का निकालें, तो जो आंसर निकला होगा मल्टीप्लाई बाय टी अंडर रूट। वो कहते हैं 40 दिन का निकालें, जो आंसर निकला होगा मल्टीप्लाई बाय जो भी उसका 40 या 50 जो भी उसने कहा दिया होगा। इसकी एग्जांपल आपके सामने एक छोटी सी ओपन करता हूँ, अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है इसको हमने। अब ये देखेंगे आपके सामने बेटा फॉर्मूला है, अगर आपने टी डे वॉर निकालना हो तो 1 डे का वॉर आपके पास गिवन होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय टी अंडर रूट। और 1 डे का वॉर निकालने के लिए मैंने पीछे आपको फॉर्मूला दिया कि स्टैंडर्ड एविएशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो जो आंसर निकलेगा वो एक दिन का वॉर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने जो आंसर आया होगा उसको आपने टी अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। मैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ओपन करता हूं। 12
6 देखें बेटा, सपोज दैट 12-6 बेटा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सभी लोग देखिए। Suppose that the change in the value of a portfolio over a 1-day time period is normal with mean 0 and standard deviation 2 million. अब उसने आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2 मिलियन दे दिया है, तो यहाँ पे मैं आपके सामने लिख भी रहा हूँ इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2 मिलियन। ओके, आगे इसको रीड करें, उसने क्या बोला, कैलकुलेट क्या करना है आपने, एक सेकंड में अगर इसको बेटा ओपन कर लूं। ओके, अब उसने बोला जी व्हाट इज 1 डे वॉर, 5 डे वॉर एंड 5 डे वॉर। अब देखिए 1 डे वॉर एट 97.5% कह रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास गिवन है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, दैट इज 2 मिलियन। अच्छा 97.5 की वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी, चलिए सपोज करें मैं कहता हूँ जी आप 95% पे निकालें, तो आपने सबसे पहले वॉर निकालना है 1 डे का, और आपने निकालना है 95% पे, तो बेटा 95% पे क्या वैल्यू थी, 1.96 थी, देखें जरा क्या है जी सर 1.96, तो मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.96, तो आपके पास 1 डे का वॉर आ जाएगा बेटा। अब मैं 95% पे निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं वॉर निकाल 3.92, 3.92। अब ये जो मैंने 1 डे वॉर निकाला है ये बेटा मैंने निकाला है 95% पे, ठीक है। 97.5 की हमें फिर वैल्यू देखनी पड़नी थी जी टेबल से, तो वो खैर मैं भी फिलहाल 95 पे निकाल रहा हूँ। ओके बेटा, आपने एक दिन क्या निकाल लिया, अब उसने कहा बी पार्ट देखें, द 5 डे वॉर एट 97.5, तो 5 डे बेटा वॉर अगर आपने निकालना है, एक दिन का हमारे पास निकला है, अब आपने 5 डेज का निकालना है, तो क्या करेंगे, ये जो आंसर निकला 3.92 इसको आपने मल्टीप्लाई बाय कर देना है √5 के साथ, ऐसे, यानी आपका अंडर रूट, अब ये बेटा मैं पूरा इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पे अंडर रूट का साइन नहीं डल रहा, तो अंडर रूट 5 से आपने इसको कर देना है। अब क्या आंसर आया, अंडर रूट 5 ले मल्टीप्लाई बाय 3.92 करें, सर 8.77, 8.77, चले 8.77 बेटा मिलियन आपके पास आंसर आ गया। अच्छा अब आगे देखें, सी पार्ट देखिए, उसने बोला द 5 डे वॉर एट 99%, क्या करेंगे सर पहले 99% पे 1 डे का वॉर निकालेंगे। yes, बिल्कुल ऐसे ही, पहले सबसे पहले आप वॉर निकालोगे 1 डे का 99% के ऊपर बेटा, तो वो क्या निकलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 99 पे क्या वैल्यू थी 2.576 आई थिंक, यही है मेरा ख्याल 2.576। आप निकालें एक दिन का वॉर बेटा, पहले एक दिन का निकालेंगे सर 5.152, 5.152, ठीक हो गया। अब आप निकालें इसका वॉर 5 डे, तो 5.152 को अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है अंडर रूट सर 11.52 बेटा 11.52, दिस इज मिलियन, ये सारे मिलियंस में आ रहे हैं, तो दिस इज द आंसर बेटा कि हाउ टू कैलकुलेट 1 डे वॉर एंड हाउ टू कैलकुलेट टी डेज वॉर। टी डेज वॉर मीन जितने दिन का वो कहेगा 40, 50, 60 डेज कहेगा, तो आपने इस तरह से इसको कैलकुलेट करना। जी बेटा यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, नो सर 90%, 95% और 99%, ये तीनों वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी खुद से। ये मैं आपको पेपर में अगर फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करने को देता हूँ तो मैं ये वैल्यू नहीं दूंगा, ये आपको रट्टा लगाएं जो मर्जी करें। हाँ, इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ जी 80% पे निकालो तो जी वैल्यू गिवन होगी, 85 पे निकालो जी वैल्यू आपको गिवन होगी, बाकी सारी वैल्यूज गिवन होंगी, लेकिन ये 3 वैल्यूज बड़ी कॉमन वैल्यूज हैं, इसलिए तीनों वैल्यूज आपको जुबानी याद होनी चाहिए कि 90% पे क्या वैल्यू होती है, 99 पे क्या होती है और 95 पे क्या होती है। ठीक है यस सर। Any confusion anyone from male side beta? Anyone? नो सर Okay, clear? यस सर Okay जी, चलें, एक तो ये टॉपिक हो गया बेटा, एक एग्रीगेटिंग वॉर हो गया और एक टी डे वॉर हो गया। एक बेटा लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, वो एक फार्मूला, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ये मैंने आपको करवा दिया, 1 डे वॉर इज मल्टीप्लाई बाय टी डे वॉर। ओके, इंडिपेंडेंस असम्पशन इन वॉर कैलकुलेशन, बेसिकली ये आपका जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन। वॉर बेटा ये कहता है, मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे देता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी ओपन कर देता हूँ आपको, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी थोड़ी सी
गाइडलाइन प्रोवाइड करता हूँ कि इसको आपने कैसे करना है। 1 सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। ओके बेटा, इम्पैक्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन। बेसिकली बेटा वॉर जो है उसके अंदर एक अजम्पशन ये है, वॉर ये कहता है कि ऑटो कोरिलेशन का मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्राइसेस। बेटा आपको पता है कोरिलेशन का, मैंने आपको बताया भी हुआ है। वॉर के अंदर बेटा ये अजम्पशन है कि वॉर ये कहता है कि आज जो प्राइस है इट डज नॉट डिपेंड ऑन यस्टरडे प्राइस। यस्टरडे की जो प्राइस है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डे बिफोर प्राइस। यानी फॉर एग्जांपल अगर आज ट्यूसडे है, आज जो भी शेयर की प्राइसेस हैं वो मंडे वाली जो प्राइसेस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। फ्राइडे वाले दिन जो प्राइस है वो प्राइस थर्सडे वाली प्राइस पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब फॉरकास्टिंग की थी तो हमने उसमें एक मेथड पढ़ा था, मोस्ट रीसेंट मेथड। वो हमने क्या पढ़ा था कि जो मोस्ट रीसेंट प्राइस होती है वो नेक्स्ट डे की प्रेडिक्टेड प्राइस होती है। वॉर ये कहता है कि ऑटो कोरिलेशन नहीं होता प्राइसेस के अंदर, लेकिन इन एक्चुअल बेटा अगर देखा जाए तो प्राइसेस के अंदर ऑटो कोरिलेशन होता है। यानी हर प्राइस जो है वो पिछली प्राइसेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उसका इम्पैक्ट प्राइसेस के अंदर आ रहा होता है। लेकिन वॉर ये कहता है कि ऐसा नहीं होता। अब वो कहता है जी कि अगर ऑटो कोरिलेशन की कंडीशन नहीं पाई जाती फॉर एग्जांपल, तो देन कैलकुलेट द वॉर। तो बेटा ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आपने ऑटो कोरिलेशन को यूज नहीं करना तो आपने उस वॉर कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए। दिस इज द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टी प्लस T2 - 1 T2 - 2 T - 3 T - 4 T - 5। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ जी 5 डे का वॉर निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2 मिलियन, तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे 2 लिख देना है। अब टी है टाइम पीरियड, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 5 दिन का निकाले तो टी आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 - 1 5 - 2 और ये फॉर्मूला कहाँ तक चलेगा 5 - 5 तक, यानी 5 - 4 5 - 3 5 - 4 5 - 5। तो जितने दिन का आपने वॉर निकालना होगा ये फॉर्मूला वहां तक चलेगा। आगे देखेंगे यहाँ पे P लिखा है, दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। P अगर T - 1 है तो P की पावर 1 होगी, T - 2 है तो P की पावर 2 हो जाएगी, T - 3 है तो P की पावर 3 हो जाएगी। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है।
तो ये फॉर्मूला वहां तक लिखना है जहां तक उसने कहा गया। अगर वो कहता है टी 10 डेज का वॉर निकालो, तो बेटा ये फॉर्मूला 10 तक जाएगा, T-1, T-2, T-3, 4 5 6 7 8 9 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो P लिखा है ये P स्टैंड फॉर कोरिलेशन। तो पहले ये फॉर्मूला अंडरस्टैंड करें, ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया, देन फिर हम छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला? जी सर, आ गया समझ। जी सर आ गया समझ। ओके, अब मैं आपके सामने एक छोटा जी सा सर, आ क्वेश्चन, हाँ मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ओपन करता हूँ, दिस वन। अब उसने बोला सपोज दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेली चेंजेस इन अ पोर्टफोलियो वैल्यू इज 3 मिलियन, फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन इज 0.1। अब देखिए उसने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया और कोरिलेशन भी दे दिया। ओके, उसने बोला जी कैलकुलेट द पोर्टफोलियो वैल्यू ओवर 5 डेज, और इसका मतलब है कि 5 डेज की आपने वैल्यू निकालनी है। तो ये बेटा ये आ गया आपके पास 3। ये जो स्केयर लिखा हुआ है ना ये बेसिकली अंडर रूट है, उसने यहाँ अंडर रूट नहीं डाला, तो उसने उस अंडर रूट की जगह पे ये स्केयर, ये 3 का स्केयर नहीं है, ये 3 वैसे ही है बेसिकली। अगर आप ये फॉर्मूला देखें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह उसने 3 लिखा है, ये अंडर रूट की जगह पे उसने ब्रैकेट डाल के स्केयर लिखा हुआ है। इस स्केयर से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये अंडर रूट ही है बेसिकली। अब देखिए 5 डेज है तो 5 से शुरू हुआ, 5 - 1 5 - 2 5 - 3 5 - 4 और पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4, तो आपके पास आंसर निकला 52.778। इसका उसने अंडर रूट लिया, तो ये देखिए आपके पास जो आंसर निकला वो आंसर निकला 7.265। तो 5 डे का जो वॉर निकला दैट इज 7.265। अगर वो कहता है जी इट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट 95%, अगर वो कहता है इस वैल्यू को 95 से मल्टीप्लाई कर दें, 95 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। अगर वो कहता है 99 पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप इसको 99 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिंपल आपका आंसर 7.265 है, तो आपका 7.265 आपने यहाँ पे आंसर लिख देना। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके, अब आप एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। मैं भी आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अपनी फॉर्मूला ओपन करता हूँ और आप मुझे सॉल्व करके इसका आंसर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2 मिलियन, टी आप ले लें 4 डेज, 4 दिन का निकालें। इस यहाँ 5 था, मैंने आपको 4 डेज दे दिया, थोड़ा और छोटा कर दिया। और कोरिलेशन है 0.3। चलें बेटा, पुट द डाटा, दिस इज द फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला आपके सामने ओपन कर देता हूँ, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके टेल मी द आंसर। करें पुट, क्योंकि आप लोगों को पुट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बाकी तो सारा कुछ ठीक है। वैल्यूज पुट करें, फाइंड टेल मी द आंसर। सभी लोग वैल्यूज पुट करें। सर जहाँ पर P लिखा है वहाँ पर कोरिलेशन की वैल्यू आएगी ना? जहां P, हाँ जी, जहां P लिखा है वहां कोरिलेशन 0.3, आगे फिर 0.3 का स्क्वायर, 0.3 की पावर 3, 0.3 की पावर 4, तो 4 तक आप इसको लेना है, T-1 T-2 T-3 T-4, यानी 4 - 4 तक जाएगा। ये जितने दिन होगा उतने दिन तक जाना है। तो P की जगह पे आपने 0.3 पुट करना है, वो कोरिलेशन है आपका बेसिकली। करें करें, सभी करें बेटा, टेल मी द आंसर। सर टी किसके इक्वल है? P 0.3 बेटा, ये जो कोरिलेशन लिखा है ये P है आपका 0.3। नहीं सर, टी पूछ रहा हूँ, टी। T बेटा 4 दिन, ये लिखा तो है 4 डेज, तो T की जगह पे 4 पुट करें। जहां जहां T आ रहा है वहां 4 पुट करते जाएं। 4 + 2 × 4 - 1 2 × 4 - 2 2 × 4 - 3 2 × 4 - 4 4 - 4 तक जाएगा ये फार्मूला। ठीक है सर। जी कमर बेटा, सर 5.036 आया।
अंडर रूट लेने के बाद जी, अंडर रूट लेके 2 से मल्टीप्लाई करके अच्छा 5.036 036 बेटा, ये आंसर उन्होंने बोला है, सॉरी 5 पॉइंट। सर मेरा भी यही आया है। ओके, इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर है फिर ये है, 2 लोगों का यही आ गया। बाकी लोग भी जरा बताएं बेटा, यही आ रहा है? अगर वो कहता है बेटा इट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट 95%, तो आपने सिर्फ क्या करना है, इस आंसर को जो 95% की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अदरवाइज यहीं तक आपका आंसर है जो आपने भी बता दिया मुझे, अगर उसने कुछ नहीं बोला आगे तो। जी, क्या आंसर आ रहा है बेटा बाकी लोगों का? फाइव 5.036 ही आ रहा है। जी फातिमा बेटा, हुआ कि नहीं? सर नहीं, मेरा ही आंसर नहीं आ रहा। आपका क्या आंसर आ रहा है फिर? सर मेरा 0.87 आ रहा है। हैं? मेरा 2.87 आ रहा है। आपकी आवाज कट रही है बेटा, दोबारा बोलें। सर मैंने कहा मेरा 2.87 आ रहा है। आपने पहले अंडर रूट लेके उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आपका आया पहले उसका अंडर रूट लेना है, उसके बाद आपने जो बाय स्टैंडर्ड डेविएशन उससे मल्टीप्लाई करना है। जी सर, अब आ गया। हाँ, ऐसे करना है बेटा। आप पहले मेरे ख्याल लगता है मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर बाद में अंडर रूट ले रहे हो। सर मैंने वो उससे मल्टीप्लाई नहीं किया था, 2 से अंडर रूट ले लिया था मैंने। हाँ, नहीं 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। ओके बेटा, इसका मतलब है कि ये आंसर ठीक है आप लोगों का। जी बेटा, ये था Yes, हमारा sir. चैप्टर चैप्टर नंबर 12 से बेटा, वॉर के नाम से, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा अब आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं, और उसके बाद फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। इसमें हमने सिंपल बेटा सबसे पहले डिस्कस किया था वॉर और ईएसएफ में क्या फर्क होता है। देन फिर हमने कैलकुलेट किया सिंगल प्रोजेक्ट वॉर, सिंगल प्रोजेक्ट ईएसएफ, देन पोर्टफोलियो वॉर एंड देन पोर्टफोलियो ईएसएफ। देन हमने रिस्क कंडीशंस को डिस्कस किया, उसमें हमने सब एडिटिविटी कंडीशंस को फुलफिल करके देखा। देन उसके बाद हमने एग्रीगेटिंग वॉर को डिस्कस किया आज। देन हमने टी डेज वॉर कैसे निकालते हैं अगर 1 डे वॉर गिवन हो, और उसके बाद हम लोगों ने ऑटो कोरिलेशन का इम्पैक्ट चेक किया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनीवन ऑफ जी। नो सर। एनीवन बेटा, एनी कंफ्यूजन इस चैप्टर से रिलेटेड? अभी आपकी ये वीडियो बेटा एंड होने लगी है, जैसे ही अभी ये एंड होती है तो आप लोगों ने मुझे दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है? जी सर, जी सर। Yes, sir. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी सर। Yes, sir. माइक बंद कर दे।